Today's episode number 2. Today we will discuss item option or future, which is best. Future always has delta of 1. Option delta become 1 on becoming deep item. इसका मीनिंग क्या हुआ? डेल्टा क्या हुआ इसका मीनिंग? फ्यूचर हैज लीनियर पे ऑफ. लीनियर पे ऑफ मीन्स उसका डेल्टा 1 है. वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने फ्यूचर बाय किया, अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा. अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाती है तो आपको 100 पॉइंट का लॉस होगा. इट मीन्स इट हैज लीनियर पे ऑफ. जितना ऊपर जा रही है उतना प्रॉफिट आ रहा है, जितना नीचे जा रही है उतना लॉस हो रहा है. बट ऑप्शन हैज नो लीनियर पे ऑफ. दैट्स वाई ऑप्शन ग्रीक्स कम इन टू प्ले. जो एटीएम ऑप्शन होता है उसका डेल्टा होता है 0.5, बट जैसे से आईटीएम हो जाता है ऑप्शन उसका डेल्टा 1 हो जाता है. मीन्स अगर फ्यूचर बाय कर रहे हो, डीप आईटीएम ऑप्शन बाय कर रहे हो, उसमें सेम आपका अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रही है तो फ्यूचर में आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा. अगर ऑप्शन डीप ओटीएम ऑप्शन बाय किया है तभी आपको उसमें सेम प्रॉफिट आएगा, 100 रुपीज प्रॉफिट आएगा. सो आज हम डिस्कस करेंगे विच इज बेस्ट. लेट्स गो टू इट्स डिस्कशन. दिस इज पे ऑफ डायग्राम फ्यूचर. जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्यूचर का जो पे ऑफ डायग्राम बिल्कुल लीनियर है, बिल्कुल सीधी लाइन है. मतलब मार्केट ऊपर जा रही है उतना प्रॉफिट आ रहा है, जितनी नीचे जा रही है उतना लॉस हो रहा है. इसका हम ग्रीव चेक कर लेते हैं. इसमें थीटा कुछ नहीं है, गामा 0 है, वेगा 0 है, IV 0 है, डेल्टा. सिर्फ इसमें क्या है, मूवमेंट का डिफरेंस है. अगर मूवमेंट होती है ऊपर की तो प्रॉफिट होगा, अगर आपने फ्यूचर बाय किया है. अगर नीचे होती तो आपको लॉस होगा. सो लीनियर पे ऑफ है. अब हम चेक कर लेते हैं क्या डीप आइटम ऑप्शन का सेम पे ऑफ है. लेट्स गो टू इट. मैंने एक डीप आइटम ऑप्शन ले लिया 9500 कॉल. एक आपको अच्छी चीज बताता हूं, इसमें जो फ्यूचर का रेट अभी 10,299 है और जो आपकी डीप आइटम कॉल 9500 की ली है मैंने, उसका जो वैल्यू आ रही है 799. मीन्स वो कितना आइटम है, 799 है और उसकी वैल्यू भी 799 है. इट मीन्स इट ओनली हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, नो एक्सट्रिंसिक वैल्यू. नो एक्सट्रिंसिक वैल्यू मीन्स नो ऑप्शन ग्रीक्स, ओनली डेल्टा. सो हम चेक कर लेते हैं. मैं इसको हटा देता हूं फ्यूचर को एक बार. इसको हमने डिलीट कर दिया. अब हम इसका चेक करते हैं. उसका डेल्टा 100 था, इसका भी चेक करते हैं. इट हैज सेम ग्रीक एज फ्यूचर. इसका IV 0 है, डेल्टा 100 है, थीटा 0 है, गामा 0 है, वेगा 0 है. सो फ्यूचर में भी ये सेम था. ऑफ डायग्राम देखो, मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको उतना प्रॉफिट आ रहा है. अगर मार्केट बिल्कुल सीधी लाइन है ऊपर को देखो आप, अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा. अगर 200 पॉइंट जाएगी 200 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा. बट जब मार्केट नीचे जा रही है एक बार तो आपका लीनियर लाइन सीधी है, बट इसके बाद क्या आपका लिमिट लॉस है. लिमिट लॉस क्यों है? क्योंकि जब आपने ऑप्शन बाय किया है, अगर मार्केट सपोज करो मार्केट 2000 पॉइंट गैप डाउन हो जाती है किसी दिन, तो आपको फ्यूचर में लॉस होगा 2000. बट इसमें क्या होगा, मैक्सिमम आपने जितना प्रीमियम दिया है वो कितना दिया है, 799 डी बाई. तो इसमें बेनिफिट क्या हुआ, जब आप फ्यूचर बाय कर रहे हो तो आपको ऊपर को सेम प्रॉफिट आ रहा है आइटम ऑप्शन के, बट जब लॉस लगेगा तो आइटम ऑप्शन में कम लगेगा. क्योंकि आइटम ऑप्शन में मैक्सिमम लॉस आपका ऑप्शन बाय में कितना हो सकता है, वो हो सकता है प्रीमियम. बट फ्यूचर में कोई लॉस की लिमिट नहीं है, मार्केट जितना नीचे जाएगी उतना लॉस होगा. सो इट इज बेनिफिट. डीप आइटम ऑप्शन का एक बेनिफिट देखा हमने कि वो उसमें लिमिटेड लॉस होता है. बट अब एक इसका लिमिटेशन भी है. वो क्या है, जो डीप आइटम ऑप्शन होता है उसकी लिक्विडिटी कम होती है, फ्यूचर की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है. क्योंकि फ्यूचर हमेशा ही एक ही होता है, फ्यूचर मंथली का, उसमें डिफरेंट स्ट्राइक्स नहीं होती, तो उसमें लिक्विडिटी हमेशा रहेगी. डीप आइटम ऑप्शन में लिक्विडिटी कम होती रहेगी. बट इसका एक जो लूप होल है वो आप कैसे कर सकते हो, आप इसको राउंड स्ट्राइक में लीजिए. जैसे कि 9500 की होगी, 10,000 की होगी, 500 की राउंड स्ट्राइक में लीजिए. इससे अच्छा क्या है, आप 1000 की राउंड स्ट्राइक में लीजिए, उसमें लिक्विडिटी हमेशा अच्छी रहेगी. एक आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ डीप आइटम ऑप्शन का. मैंने एक एटीएम की कॉल ले ली 10,300 की. ये वीकली ऑप्शन किया है और कल एक्सपायरी है इसकी. सो इसकी वैल्यू बहुत कम है, 60 रुपये वैल्यू चल रही है अभी. जो हमारा डीप आइटम ऑप्शन उसकी वैल्यू कितनी चल रही है, 799. सो अगर मार्केट नीचे आ जाती है 800 पॉइंट तो हमारा फ्यूचर में लॉस कितना लगेगा, 800 रुपये. बट ऑप्शन में आपको लॉस कम लगेगा. क्यों लगेगा, कुछ ना कुछ एटीएम वैल्यू छोड़ेगा, तो वो 799 माइनस 60 छोड़ेगा. बट ये क्या है, वीकली ऑप्शन है जिसकी कल एक्सपायरी है. अगर 10 डे टू एक्सपायरी हो, जब मंथली ऑप्शन हो, तो उसकी जो एटीएम वैल्यू कितनी होगी, वो कम से कम 300-400 रुपये छोड़ेगा. और आपको जो आपने बाय किया एटीएम ऑप्शन में, आपने फ्यूचर का किया है, तो एज इक्वल टू आपको ऊपर बेनिफिट कितना आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है. जब लॉस आएगा तो आपको फ्यूचर में ज़्यादा आएगा, एटीएम ऑप्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू छोड़ेगा, तो वो भी आपका क्या है, बेनिफिट हो गया. और जितनी मार्केट नीचे जाएगी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, बट फ्यूचर में आपको लॉस लगता रहेगा. वेगा 0 है. सो आज की समरी क्या हुई, फ्यूचर एंड डीप आइटम ऑप्शन बोथ हैज डेल्टा 1. Future has more liquidity than deep item option. Loss is limited in deep item options. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर कीजिए.